नई दिल्ली विशेष राजनीतिक रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा मोड़। अदालत की टिप्पणी के बाद कांग्रेस का तीखा हमला। मोदी सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप। नेशनल हेराल्ड यंग इंडियन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेतृत्व को मिली अदालती राहत के बाद देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे न सिर्फ अपनी नैतिक और कानूनी जीत बताया है, बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर गैर कानूनी कार्रवाई, दुर्भावना और राजनीतिक प्रतिशोध का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि इस फैसले ने प्रवर्तन निदेशालय की पूरी कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया है और यह साबित हो गया है कि पिछले एक दशक से गांधी परिवार को निशाना बनाकर चलाया जा रहा अभियान राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था। अदालत का अहम फैसला। ईडी के आरोपों पर सवाल। दिल्ली की संबंधित अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत की सबसे अहम टिप्पणी ये रही कि ईडी की पूरी जांच किसी मूल अपराध की एफआईआर पर आधारित नहीं है। मामला एक निजी शिकायत की जांच से जुड़ा है, न कि किसी दर्ज आपराधिक अपराध से। कानून के अनुसार बिना मूल अपराध के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता, इसलिए संज्ञान लेना अनुमेय नहीं है। न्यायालय की इस टिप्पणी को कांग्रेस अपने पक्ष में एक बड़ी कानूनी पुष्टि के रूप में पेश कर रही है। कांग्रेस का हमला पूरी तरह अवैध और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने तीखी प्रक्रिया देते हुए कहा, मोदी सरकार की दुर्भावना और गैरकानूनी गतिविधियां अब पूरी तरह उजागर हो चुकी हैं। कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को माननीय अदालत ने पूरी तरह अवैध और दुर्भावनापूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ना तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है, ना ही अपराध से प्राप्त आय का कोई सबूत है, ना संपत्ति की कोई अवैध आवाजाही साबित हुई है। उनके अनुसार ये सभी आरोप दुष्प्रचार, मानहानि और राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा थे, जो अब अदालत के फैसले के साथ विफल हो चुके हैं। एक दशक से चल रहा राजनीतिक अभियोजन। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले लगभग 10 वर्षों से मोदी सरकार देश के प्रमुख विपक्षी दल और उसके शीर्ष नेतृत्व को डराने और बदनाम करने के लिए केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी का कहना है कि यह मामला चुनावी समय में बार बार उछाला गया। ईडी और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई का उद्देश्य न्याय नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाना था। अदालत के फैसले ने इस पूरे अभियान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्य की जीत या कानूनी लड़ाई का अगला चरण। कांग्रेस ने इस फैसले को सत्य की जीत करार देते हुए कहा है कि वह सच्चाई और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ती रहेंगी। हम ना डरे हैं और ना ही कभी डरेंगे। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला भी पूरा खत्म नहीं हुआ है। इस ईडी के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प मौजूद है और आने वाले समय में यह विवाद कानून के साथ साथ राजनीतिक मोर्चे पर भी और तेज हो सकता है। राजनीतिक मायने। विपक्ष इस केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा है। कांग्रेस इस फैसले को लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता से जोड़कर पेश कर रही है। सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से अब तक इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। नेशनल हेराल्ड मामला एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि क्या जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं या वे सत्ता की राजनीति का औजार बन चुकी हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बनने वाला है।